रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आईन पाकिस्तान के आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल 1 जो है आईन पाकिस्तान का, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। पहले वो आर्टिकल मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और फिर उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि आईन का आर्टिकल 1 क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। आर्टिकल 1 ये पार्ट 1 है और ये इंट्रोडक्टरी है, और जो इसका आर्टिकल नंबर 1 है, द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज़, ये इसका टाइटल है, उन्वान है कि पाकिस्तान जो है वो एक जो रिपब्लिक है और उसके जो सूबे हैं या जो टेरिटरीज़ हैं उसका जिक्र किया गया है। पाकिस्तान शैल बी अ फेडरल रिपब्लिक टू बी नोन एज़ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। वफाकी जो निज़ाम हुकूमत है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि ये एक फेडरल रिपब्लिक है, टू नोन एज़ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, हेयर इन आफ्टर रेफर टू एज़ पाकिस्तान, और इसको बतौर पाकिस्तान पुकारा जाएगा। इसकी जो टेरिटरीज़ हैं शेल कंप्राइज, इसकी जो टेरिटरीज़ हैं वो मुश्तमिल होंगी प्रोविंसेस ऑफ बलूचिस्तान, द खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब एंड सिंध। ये 4 प्रोविंसेस हैं, ये सूबे हैं इस टेरिटरी के अंदर, और ये इसमें कहा यह जा रहा है आईन पाकिस्तान के आर्टिकल नंबर 1 में कि जो रिपब्लिक है, फेडरल रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उसमें ये 4 सूबे शामिल होंगे। जो इसमें बी है वो ये है कि जो इस्लामाबाद एज ए कैपिटल टेरिटरी हेयर इन आफ्टर रेफर टू एज़ दी फेडरल कैपिटल, जो वफाकी दारुल हुकूमत है वो एक वफाकी टेरिटरी होगी, वो किसी सूबे में नहीं होगा, और उसको कहा जाएगा कि वो वफाकी दारुल हुकूमत है इस्लामाबाद, और उसको इस्लामाबाद पुकारा जाएगा। सच स्टेट्स एंड टेरिटरीज एज आर और मे बी इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, वो स्टेट्स या टेरिटरीज़ या इलाके जो पाकिस्तान में शामिल होंगे, वेदर बाई एक्सेशन और अदरवाइज़, किसी भी तरीके से पाकिस्तान में जो शामिल होंगे उनको भी दर्जा दिया जाएगा कि वो पाकिस्तान का हिस्सा हैं और उनको पाकिस्तान का हिस्सा कंसिडर किया जाएगा। मजलिस शूरा पार्लियामेंट में बाई लॉ एडमिट इनटू द फेडरेशन न्यू स्टेट्स आर एरियाज ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। पार्लियामेंट को यह इख्तियार दिया गया है कि वो आईन पाकिस्तान में तरमीम करके वो जो बेहतर समझते हैं नए एरियाज़ को या नई स्टेट्स को शामिल करना, तो वो कहा जाएगा कि जो ये पार्लियामेंट का हक़ है कि वो नई स्टेट्स या टेरिटरीज़ को पाकिस्तान में शामिल कर सकते हैं। अब इसमें अगर इसकी हम डेफिनेशन में जाएं तो 2 चीज़ें सामने आती हैं। एक ये है कि क्या आईन पाकिस्तान में इन 4 सूबों से के अलावा भी सूबे बनाने का इख्तियार है या ऐसी कोई शिक मौजूद है, क्योंकि हम देखते हैं 2 तरह की पॉलिसीज़। जब जनूबी पंजाब को सूबा बनाने की बात आती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को चैम्पियन समझती है कि हम जनूबी पंजाब सूबे का नारा लगाने वाले हैं। वहीं पे जब उसी का मामला आ जाता है सिंध हुकूमत का, और जब वो हाल ही में एक मुआहदा करते हैं और वो MQM के साथ एक मुआहदा करते हैं इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए कि आप हमारे साथ शामिल हो जाएं, इमरान खान का इत्तेहाद छोड़ दें, हम कराची को भी एक सूबा बनाएंगे, क्योंकि ये एक बहरहाल जैसे हज़ारा सूबा की एक तहरीक चली, इसी तरह से कराची सूबा भी MQM का एक मुतालबा रहा है। उस पर अब सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि नहीं, जो सिंध है वो एक ही रहेगा और सिंध के लोगों की मर्ज़ी से चलेगा, और हम कराची को सूबा तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि आईन पाकिस्तान में सूबे की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। आईन पाकिस्तान में कोई ऐसी शिक मौजूद नहीं है कि जिसके मुताबिक ये कहा जा सके कि नया सूबा बन सकता है या नहीं बन सकता। इस वजह से हम नया सूबा नहीं बनाने देंगे, ये उनकी तरफ से एक बारहा ये बात सामने आती है। अब क्योंकि ये रिपब्लिक एंड टेरिटरीज़ है उसका ज़िक्र है, और जो टेरिटरीज़ हैं वो कंप्राइज़ हैं, वो 4 प्रोविंसेस हैं। इसमें कहीं ये नहीं लिखा गया
कि आप नया नहीं बना सकते या आप इनको तकसीम नहीं कर सकते। ये कहीं पे आईन पाकिस्तान में नहीं लिखा। एक बात तो ये वाज़े हो गई कि आईन पाकिस्तान के जो रिपब्लिक एंड टेरिटरीज़ का जिक्र है, जो आर्टिकल 1 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो ये बताता है कि कहीं पे भी ये नहीं कहा जा रहा कि आप इसको तकसीम नहीं करेंगे। The territories of Pakistan shall comprise provinces of Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, Punjab and Sindh. The Islamabad capital territory hereinafter referred to as the federal capital. तो ये कहा जा रहा है। और एक और अहम चीज़ वो ये है कि मजलिस शूरा और पार्लियामेंट को ये इख्तियार दिया गया है कि मे बाई लॉ कि वो कानून के मुताबिक एडमिट इनटू द फेडरेशन न्यू स्टेट्स और एरियाज़ ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। अगर पार्लियामेंट के पास ये अख्तियार है कि वो अगर कोई नई स्टेट है या एरिया है वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता है या पाकिस्तान में शामिल होता है, जैसे फैटफ का मामला है। फैटफ पहले किसी भी सूबे में शामिल नहीं था, उसको अलग एक एंटिटी थी, लेकिन बाद में फिर उनको खैबर पख्तूनख्वा में शामिल किया गया और वो किसने शामिल किया? वो पार्लियामेंट ने शामिल किया, क्योंकि पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार था। पार्लियामेंट ने ये अमेंडमेंट की आईन पाकिस्तान में, और उस तरमीम की वजह से जो चीज़ें हैं वो सामने आई और हमने देखा कि ये जो सारे का सारा मामला है ये हुआ। अब इसमें जो अहम चीज़ है वो ये है कि जो आईन पाकिस्तान है वो ये कह रहा है कि जैसे नई स्टेट्स बन सकती हैं, जैसे नई स्टेट्स पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं। देखें, दो चीज़ें, सच स्टेट्स एंड टेरिटरीज एज आर मे बी इंक्लूडेड इन पाकिस्तान वेदर बाई एक्सेशन और अदरवाइज़ का जो वर्ड है वो इससे मुराद ये है कि तकसीम हो सकती है। और जो सूबों का एक मामला है आईन पाकिस्तान में, कहीं मना नहीं किया गया कि कोई और सूबा नहीं बन सकता। अब जब एक हालात बने और उस वक्त एक चीज़ मुश्तमिल थी आईन पाकिस्तान में, और वो ये थी कि आईन पाकिस्तान में ये शामिल हैं फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। जैसे खैबर पख्तूनख्वा को जो उसका नाम पहले तब्दील था और वो नाम तब्दील करके जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था वो चेंज करके खैबर पख्तूनख्वा रख दिया गया। अब ये किसने तब्दील किया? क्योंकि आईन पाकिस्तान में तो उसका नाम खैबर पख्तूनख्वा नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्लियामेंट है उसके पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो आईन पाकिस्तान में तरमीम कर सकते हैं। और जहाँ पर यह लिखा गया है कि टेरिटरीज़ ऑफ पाकिस्तान शैल कंप्राइज प्रोविंसेस ऑफ बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब एंड सिंध, वो वहाँ पे ये भी तरमीम करके लिख सकते हैं कि जो प्रोविंसेस ऑफ जो नए शामिल किए जाते हैं, अगर कराची को बनाया जाता है, हज़ारा को सूबा बनाया जाता है या जनूबी पंजाब को बनाया जाता है, तो वो इसमें शामिल किया जा सकता है। कदगन नहीं है, कहीं पे मना नहीं किया गया। आइन ने कहीं ये नहीं कहा कि बस ये 4 सूबे और उसके बाद आप सूबे नहीं बना सकते। तो ये जो आर्टिकल 1 है ये रिपब्लिक एंड टेरिटरीज़ का, ये बेसिकली आईन पाकिस्तान का जो आर्टिकल है ये हमें बताता है कि पाकिस्तान किन किन सूबों पर मुश्तमिल है, पाकिस्तान का वफाकी इदारा कौन सा है, वफाकी दारुल हुकूमत कौन सा है, और अगर कोई नई स्टेट या कोई नया इलाका शामिल होता है, पाकिस्तान में शामिल होना चाहता है, तो क्या आईन पाकिस्तान में इसकी गुंजाइश मौजूद है? जैसे अगर कश्मीर आज़ाद होता है और आज़ाद होने के बाद वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता है, जैसे गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान में शामिल होना चाहता है, तो क्या इसकी कोई गुंजाइश मौजूद है या नहीं है? क्या वो सूबा बन सकता है या नहीं बन सकता? तो ये आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 1 जो है वो पार्लियामेंट को इख्तियारात देता है कि नया सूबा भी बन सकता है और मुख्तलिफ जो स्टेट्स या एरियाज़ हैं वो पाकिस्तान में भी शामिल हो सकते हैं। मज़ीद इंशाअल्लाह कल आर्टिकल 2 पर बात करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें मुनासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।